एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 759। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, एक दिन मैं इस संसार को पार करके तुम्हारे द्वार में तुम्हारी स्तुति करता हुआ प्रवेश करूंगा। हे परमेश्वर, देवदूतों की तरह ये मेरी आत्मा है जो जहाँ तहाँ तेरी महिमा करती फिरती है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवताओं के पुत्रों, हे मनुष्यों, अगर तुम्हारी आंखों में रीढ़ आ रही है तो भगवान तो दूर तुम्हें दुनिया भी दिखाई नहीं देगी। तब क्या आश्चर्य है कि तुम्हें दिन के बिटोड़े भी न दिखें, पेड़ भूत प्रेत से दिखें, गुरु गद्दी मस्जिद दिखने लगे और अपना घर तुम्हें बियाबान के कांटे बन जावे। इसलिए पहले अपनी आँख की रीढ़ धो लो। ज्ञान के जल से गुरु ने जिनकी आंखें धो दी हैं, उन्हें सब में उस कुदरत की ही रोशनी दिखाई देती है। तू किसी में बुराई को नहीं, वरन कुदरत की खूबी को और उसकी रोशनी को ही देख। जो दूसरों में बुराई देखता है वह स्वयं बुराइयों का बदबूदार तालाब बन जाता है, और जो सब में आत्मा के उजाले को देखता है वह ईश्वर के अमृतमय उजाले का सागर बन जाता है। जिस सागर के तट पर आकर कितने ही फरिश्ते, कितने ही देवता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जन्म मरण के घोर बियाबान को पार करते हुए एक गीत तुम परमेश्वर की प्यार का याद कर लो, जिसे गाते हुए तुम्हारा सफर कट जावे। जन्म मरण की दुख रात्रि को पार करते हुए ईश्वर स्तुति का दीवा हाथ पे रख लो, जिससे तुम्हारा सफर कट जावे। गुरु के वचन को पूरी तरह नहीं मानते, इसीलिए आत्मा के उद्धार में कई जन्म लग जाते हैं। एक ही घर में पिशाच बसते हैं। जो धुराधुर धर्मात्मा है वे देवता हैं, और जो धुराधुर घोर पाप आत्मा है वो पिशाच हैं। जब आत्मा शांत हो जाती है तो मनुष्य पिशाच की तरह खाऊं फाड़ू करता रहता है। जो आदमी मरखनासा है वह डंगर ही है, जो आदमी कटखनासा रहता है वह कुत्ता ही है। जो दूसरों को दुख देने की नई से नई युक्ति सोचता रहता है वह असुर ही है। हे परमेश्वर, नदी नाले तेरी ही नड़ियां हैं, वन पर्वत तेरे रोम हैं, दिशाएं तेरे वस्त्र, तारों की झनकार तेरी गुनगुनाहट है, और मेरी आत्मा तेरे होठों से निकला सुख दुख का एक गीत है। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा के पन्नों पर तो तुम्हारी ही स्तुति लिखी थी, उसे ही मैं अंतिम सांस तक पढ़ता रहा और संसार में दूसरों को सुनता रहा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।